जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार, रत्नेश सदा समेत कई लोग शामिल हुए। बता दें कि 5 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। 26 नवंबर को भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दलित वर्ग को एकजुट करने की कोशिश होगी। वहीं बेगूसराय घटना को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जगहों पर, उससे ज्यादा जगहों पर हम लोगों का जिसको बोलते हैं दलित चौपाल का आयोजन हम लोगों ने किया था भीम सांसद के लिए। छोटे छोटे गांव में जाकर के, टोलों में जाकर के पूरी टीम प्रचार प्रसार कर रही थी। और जो हम लोगों ने, माननीय नेता ने हमारे और अंबेडकर साहब ने जो संविधान में समानता की बात की थी, उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे और बहुत लोगों में उत्साह था। लेकिन क्योंकि जब हम लोगों ने इसका अनाउंसमेंट किया था 5 नवंबर का, और प्रयास हम लोगों को था कि उसी दिन हम लोगों का ये कार्यक्रम हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जो हमें समय मिला था नेता से। इन 6 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और 10 तारीख तक वो सत्र चलेगा। और ये डेट हम लोगों के डेट के बाद ये डेट आया और माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यस्तता भी थी। और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि इसको विधानसभा सत्र के बाद किया जाए। बाद के सत्र का जो इतवार हम लोगों को मिल रहा था और हम लोगों ने जो आपस में बातचीत की, तो उसमें निर्णय हुआ कि हम लोग इतवार को ये कार्यक्रम करें, जिसमें कि लोगों को आने में सुविधा हो। पटना में भी जो लोग रहते हैं उनको भी असुविधा ना हो। जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो दिनचर्या जिनका रहता है, इतवार को संडे रहता है, संडे है, छुट्टी रहता है। तो दूसरा जो इतवार आ रहा था 5 तारीख के बाद, वो 12 तारीख आ रहा था। उस दिन दिवाली है और दिवाली के 6 दिन के बाद फिर छठ आ रहा था, तो वो दूसरा इतवार भी नहीं पकड़ा रहा था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात करके निर्णय किया कि 26 नवंबर को उसी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, उसी जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। समय और जगह वही वेटनरी कॉलेज ही रहेगा, 11 बजे से ही रहेगा। लेकिन सिर्फ डेट जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता, विधानसभा का सत्र और त्योहारों का सिलसिलेवार ढंग से एतवार पड़ने के कारण इसको हम लोगों ने 26 नवंबर को निर्णय किया है, 26 नवंबर को कराने का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता ने भी 26 नवंबर। बोधगया में तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट का नोड 1 के पास बौद्ध परंपरा के अनुसार उद्घाटन किया गया। इस दौरान तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट का बिहार के कृषि मंत्री सह स्थानीय विधायक कुमार सर्वजित ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट आगामी 15 फरवरी तक खुला रहेगा। मार्केट में कुल 50 दुकानें तिब्बती और स्थानीय व्यवसायियों के लिए बनाए गए हैं। पानी जमे लेकिन बरसात में होता है। रिफ्यूजी मार्केट जो है बोधगया का बड़ा शोभा की चीज़ है। ये आज से नहीं, जब हम लोगों का उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल हुआ करता था, तब से ये सब लोग आते हैं और बहुत खुशी होती है कि ये रिफ्यूजी मार्केट को लेकर के बोधगया में बड़ा चहल पहल रहता है। बाहर से भी लोग आते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आते हैं। इस मार्केट के चलते बहुत सारे रेस्टोरेंट को भी फ़ायदा होता है। अब जो लोग गया से आते हैं, दूसरे शहर से आते हैं, यहाँ घूमते हैं, खरीदते हैं, साथ में रेस्टोरेंट में खाते भी हैं, तो बड़ा गुलजार रहता है बोधगया। हम तो कई बार इन लोगों से अपील किया कि ये सीज़न का लफड़ा आप लोग मत रखो, सालों भर रहिए। अब इन लोगों से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि हम इनके सालों भर यहाँ रहें, इसके लिए हम लोग क्या करें। पटना में भी उप मुख्यमंत्री जी से लगातार इस पर डिस्कशन होते रहता है और वो भी कहते हैं कि ये रिफ्यूजी मार्केट वाले लोग साल भर कैसे रहें, इसके बारे में जो है विचार किया जाए। बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान का पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीपीएससी को लेकर जीतन राम मांझी ने बयान दिया था, जिस पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो सरकार जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है।
वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा के लोग जो बयान दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आरोप दे रहे हैं तो जांच होगी। सर, जीतन राम मांझी अब सवाल उठा रहे हैं आप लोगों की सरकार पर, कह रहे हैं लालू जी लैंड फॉर जॉब किए और आप लोग मनी फॉर जॉब कर रहे हैं, शिक्षक बहाली जो हो रही है उसमें। मांझी विरोधी में तो हम लोगों की प्रशंसा करेंगे, वो गए ही गाली देने के लिए। तो वो तो बोल रहे हैं जांच करवाइए। भाजपा आरोप दे रहे हैं तो जांच होगी, केवल बयान देने से जांच नहीं हो जाती है। आप लोग जांच करने के लिए तैयार हैं अगर वो लिख के देते हैं? आज तो चेयरमैन ने खुद कहा है पब्लिक सर्विस कमीशन के। कैसे देख रहे हैं इन तमाम बयानों को? तो क्या करेंगे हम लोग, माला अपने आवेदन उनके खिलाफ जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन बनाए तो परेशान तो हैं, तो परेशान लोग तो बक बक बोलबे करेंगे। नहीं, लंबे वक्त तक तो आप लोग साथ रहे, ऐसे में इस तरीके का बयान देना क्या आपको लग रहा है उचित है? कौन कौन लोग बयान दे रहे हैं? जो लोग बयान दे रहे हैं उनको आप भी जान रहे हैं, उसको ज़्यादा हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो अच्छी जुबान पर कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देते। सम्राट चौधरी पर कुछ बोलना आप सही नहीं समझ रहे? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट देना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होगी। बिहार अपने आप में एक इतिहास का रचना करेगा कि देश के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्डवादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्डवादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।